बिना किनारे का बच्चा। ये कोई कहानी नहीं है, ये उस चीज का रिकॉर्ड है जो कभी सुलझी नहीं। तो हर अनसुलझा रहस्य कुछ गिने चुने तथ्यों से ही शुरू होता है ना? वो तथ्य जो हमें पता है। तो चलिए इस मामले की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो बात है 21 सितंबर 2001 की। जगह लंदन। टेम्स नदी के गंदले पानी में कुछ चमकीला सा तैरता हुआ दिखाई दिया। दोपहर तक पुलिस की मरीन यूनिट मौके पर थी और उन्होंने ग्लोब थिएटर के पास से उस चीज को बाहर निकाल लिया। और जो उन्हें मिला वो एक बच्चे का धड़ था। और बस यहीं से ये मामला एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेता है। पैथोलॉजिस्ट की जो रिपोर्ट आई वो किसी डरावनी फिल्म की कहानी जैसी लग रही थी। पीड़ित एक अश्वेत बच्चा था, उम्र महज 4 से 7 साल के बीच। उसके सिर, हाथ और पैर बड़ी ही सफाई से किसी एक्सपर्ट की तरह काटे गए थे। मौत की वजह? खून बहाने के लिए गला काटा गया था। और उसके शरीर पर कपड़े के नाम पर सिर्फ एक चीज थी, एक चमकीले नारंगी रंग की लड़कियों वाली शॉर्ट्स। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। इसलिए पुलिस ने उसे एक नाम दे दिया, एडम। सोचिए, इस केस में पुलिस के पास कुछ भी नहीं था, ना कोई गवाह, ना कोई हथियार, और नदी को छोड़ दें तो कोई क्राइम सीन भी नहीं। ऐसे में इन्वेस्टिगेटर्स ने सिर्फ एक ही चीज का सहारा लिया, साइंस, फोरेंसिक साइंस। उन्हें उम्मीद थी कि जो कुछ बचा है शायद वही कोई कहानी बता दे। सबसे बड़ा सवाल, वो कौन था? इस सवाल के जवाब का पहला धागा एक बहुत ही एडवांस तकनीक से मिला। नाम है स्ट्रोंटियम आइसोटोप एनालिसिस। अब ये सुनने में मुश्किल लगता है, पर आसान भाषा में समझे तो हम जो कुछ भी खाते पीते हैं ना, उसके मिनरल्स हमारी हड्डियों और दांतों में एक तरह का केमिकल फिंगरप्रिंट छोड़ जाते हैं। ये फिंगरप्रिंट बता सकता है कि कोई इंसान किस जगह पर पला बड़ा है। और एडम की हड्डियों के एनालिसिस ने एक बहुत ही स्पेसिफिक जगह की तरफ इशारा किया, दक्षिण पश्चिमी नाइजीरिया। लेकिन इस जवाब ने तो रहस्य को सुलझाने की जगह और भी गहरा कर दिया। कैसे? क्योंकि आगे के टेस्ट से पता चला कि वो अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले यूके आया था। सोचिए, एक बच्चा हजारों मील दूर से तस्करी करके लाया गया और फिर उसे मार दिया गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब उसकी आंतों की जांच की गई तो और भी चौंकाने वाले सुराग मिले। साइंटिस्ट्स को एक अजीब से मिक्सचर के निशान मिले। इसमें एक थी कैलाबार्बीन, पश्चिम अफ्रीका की एक जहरीली फली जो शरीर को पैरालाइज कर देती है। इसके साथ साथ उत्तरी यूरोप के पोलन और सोने और क्वार्ट्स के कणों वाली मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां। मतलब साफ था, उसे जबरदस्ती कोई रस्म वाला घोल पिलाया गया था। अब इन सब खोजों के बाद ये इन्वेस्टिगेशन फोरेंसिक लैब से निकलकर मानव विज्ञान और पुरानी मान्यताओं की दुनिया में पहुंच गई। अब सवाल ये नहीं था कि उसे कैसे मारा गया, बड़ा सवाल था क्यों। तो जासूसों ने 2 तरह की रस्मों से जुड़ी हत्याओं पर गौर किया। एक होती है मुठी। ये दक्षिण अफ्रीका में होती है, जहां दवाओं के लिए शरीर के अंग काटे जाते हैं। लेकिन एडम के मामले में उसके शरीर से खून बहाया गया था। और ये बात पश्चिम अफ्रीका की एक प्रथा जूजू की तरफ इशारा कर रही थी। जूजू में शरीर के अंग नहीं बल्कि खून बहाने की प्रक्रिया, वो बलिदान ही सबसे अहम होता है। और फिर एक्सपर्ट्स ने एक ऐसा कनेक्शन बताया जिसे सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने कहा कि हो सकता है ये बलिदान योरूबा धर्म की नदी की देवी ओशुन के लिए दिया गया हो। और जानते हैं उनका पसंदीदा रंग कौन सा है? नारंगी। ठीक वही रंग जो एडम ने पहना हुआ था। तो अब देखिए, पुलिस के पास एक मकसद था, एक जगह थी और एक तरीका भी। जांच का दायरा अब पूरी दुनिया में फैल चुका था। लेकिन हर सुराग एक बंद गली में जाकर खत्म हो रहा था। और कोशिशें छोटी मोटी नहीं थी। 2002 में खुद नेल्सन मंडेला ने टीवी पर आकर जानकारी के लिए अपील की। वो जो नारंगी शॉर्ट्स थीं, उनका सुराग जर्मनी में बिके एक खास बैच तक पहुंचा। 2004 में एक मानव तस्कर भी गिरफ्तार हुआ, जिससे ये तो साबित हो गया कि एडम जैसे बच्चों को यूके लाने का एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। लेकिन एडम का कातिल कौन था? ये सवाल वहीं का वहीं था। जर्मनी वाला सुराग पुलिस को एक नाइजीरियाई महिला तक ले गया, जिसका नाम था जॉयस ओसियागेडे। उसके पास से वैसी ही शॉर्ट्स मिली भी, लेकिन एडम की हत्या से उसका कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिल पाया और उसे देश से निकाल दिया गया। कई साल बाद उसी महिला ओसियागेडे ने दावा किया कि एडम का असली नाम पैट्रिक एरा हबोर था, पर यह सिर्फ एक दावा ही रह गया। पुलिस इस नाम की कभी भी पुष्टि नहीं कर सकी। और वो जो तस्कर गिरफ्तार हुआ था,
उसका नाम था किंग्सले ओजो। उसके घर से रस्मों में इस्तेमाल होने वाला सामान तो मिला, लेकिन एडम की हत्या से उसे जोड़ने वाला एक भी फॉरेंसिक सबूत नहीं मिला। और बस यहीं पर आकर सारे सुराग, सारी कड़ियां खत्म हो गईं। ये मामला कभी सुलझ नहीं पाया। लेकिन इसकी एक विरासत है, एक ऐसी विरासत जो आज भी एक बेचैन कर देने वाली याद के तौर पर जिंदा है। एडम की असली पहचान कभी पता नहीं चली, उसके सिर और हाथ पैर भी कभी नहीं मिले, लेकिन इस एक केस ने पूरे ब्रिटेन को हिलाकर रख दिया। इसी के बाद प्रोजेक्ट विजडम बना, जो अंधविश्वास से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए एक स्पेशल पुलिस यूनिट है। इस एक बच्चे की कहानी ने ब्रिटेन में बच्चों की रस्मों के लिए होने वाली तस्करी की छिपी हुई और खौफनाक सच्चाई को सबके सामने ला खड़ा किया। और आखिर में बस एक कड़वी, चुभने वाली सच्चाई बच जाती है। जिन लोगों ने उस बच्चे का खून नदी में बहते हुए देखा, वे आज भी आज़ाद हैं। नाम अज्जात।